हेलो फ्रेंड्स, मैं सिद्धार्थ शर्मा आपका इग्नू सिटी सेंटर चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम देखेंगे ये वाला क्वेश्चन, राइट अ प्रोग्राम टू कन्वर्ट अ बाइनरी नंबर टू इट्स इक्विवेलेंट ऑक्टल नंबर, आल्सो ड्रॉ इट्स कोरस्पॉन्डिंग फ्लो चार्ट। ये 10 मार्क्स का आता है क्वेश्चन। ये कई अलग अलग तरह से आता है, जैसे बाइनरी नंबर से हेक्साडेसिमल में कन्वर्जन या फिर डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, ऐसे बहुत तरह के क्वेश्चंस आते हैं। मैंने एक वीडियो बनाया था, वो शॉर्ट तरीके से जो भी कन्वर्जन होता है, जो सी के ट्रिक तरह से एक होती है कि परसेंटेज टी की बजाय परसेंटेज ओ लिख दो, परसेंटेज एक्स लिख दो, उससे हेक्साडेसिमल वैल्यूज़ हो जाती हैं और ऑक्टल वैल्यूज़ हो जाती हैं, ऐसा होता है। ठीक है, तो वो शॉर्ट ट्रिक्स हैं, लेकिन वो इस 10 मार्क के क्वेश्चन में वो सब ऐसे नहीं लागू होंगी। हमको वो ट्रिक को छोड़कर अपना खुद का प्रोग्राम लिखना पड़ेगा, इसलिए हम यहाँ से अब अपना प्रोग्राम लिखना स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ सबसे पहले सी का बेसिक प्रोग्राम लिख देता हूँ। सी का बेसिक प्रोग्राम होता है ये हैश इंक्लूड stdio.h, ये हेडर फाइल होती है, और इसके बाद में इंट मेन फंक्शन होता है, जो यहाँ तक ये इंट मेन फंक्शन होता है, और इसके अंदर ही हम अपना सारा प्रोग्राम लिखते हैं। तो यहाँ पर हम कुछ वेरिएबल्स बनाएंगे जो इंटीजर वैल्यूज़ में होंगे, ऑक्ट नाम देते हैं, और इसमें 50 वैल्यूज़ असाइन कर सकते हैं, इसलिए हम इसको 50 वैल्यूज़ तक का बनाते हैं। 50 वैल्यूज़ यहाँ पे 50 लिख देते हैं, ये 50 वैल्यूज़ तक ले सकता है। ये तो हमारे हो गए क्या, वेरिएबल्स जिनमें हम वैल्यूज़ असाइन करेंगे। यहाँ पर अब हम प्रिंटफ फंक्शन लिखते हैं, जिससे हम यूज़र से वैल्यूज़ को एंटर करवाएंगे। यहाँ पर हमने लिखा है एंटर द बाइनरी नंबर, हम यूज़र से बाइनरी नंबर एंटर करवाएंगे, और उसको स्कैनफ फंक्शन की मदद से हम क्या करेंगे, नंबर वेरिएबल में एंटर करवा लेंगे। यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा m%num, क्योंकि हम नंबर वेरिएबल में इसकी वैल्यू को एंटर करवा रहे हैं। ये हमारा इतना फंक्शन प्रिंटफ और स्कैनफ क्या करेगा, बाइनरी नंबर को एंटर करवाएगा यूज़र से, और उसके बाद में यहाँ पर हम अब इसको सबसे पहले डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, और उसके बाद में डेसिमल को ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि हम डायरेक्ट अगर ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, इसलिए हमको सबसे पहले इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद में हम उसको ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे। डेसिमल में कन्वर्ट करने से पहले हमको ये चेक करना पड़ेगा कि जो यूज़र ने नंबर एंटर किया है वो क्या बाइनरी नंबर है। अगर बाइनरी नंबर है तभी उस पर कोई काम करो, वरना प्रोग्राम बता देगा कि आपने बाइनरी नंबर नहीं एंटर किया है, कृपया बाइनरी नंबर एंटर करें। सबसे पहले हम यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेते हैं, जिसमें नंबर की वैल्यू को उसमें हम असाइन कर लेते हैं, जिससे हम उससे ही खिलवाड़ कर पाएँ और नंबर में कोई ज़्यादा छेड़छाड़ ना हो। सबसे पहले हम यहाँ पर एक वेरिएबल बनाते हैं, टेम्परेरी वेरिएबल, जो क्या करेगा, सिर्फ वैल्यूज़ को चेक करने के लिए हम उसमें नंबर की वैल्यू को टेम्प वेरिएबल में हम असाइन कर लेंगे। तो यहाँ पर हम एक टेम्परेरी वेरिएबल बनाते हैं, नंबर की वैल्यूज़ को असाइन कर देते हैं। यहाँ पर हमने टेम्परेरी वेरिएबल इसलिए क्रिएट किया है जिससे हम टेम्परेरी वेरिएबल के साथ ही जो कुछ करना चाहें वो करें, और उससे नंबर की वैल्यूज़ में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और नंबर को हम जब चाहे तब आगे अपने अलग काम में लेंगे। अब हम यहाँ पर एक वाइल लूप लगाते हैं, इसमें हम एक कंडीशन लिखते हैं कि अगर टेम्प की वैल्यू 0 से ऊपर है तभी ये फंक्शन वर्क करेगा। अब हम इसके फंक्शन की बॉडी लिखते हैं, यानी फंक्शन का प्रोग्राम अब यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं कि ये फंक्शन क्या करेगा। जो हमने ये जे बनाया है, जे वेरिएबल, इसका हम यूज़ करेंगे। हम यहाँ पर लिखेंगे जे इज़ इक्वल टू temp%10। इससे क्या होगा, अगर टेम्प में कोई भी वैल्यू आई, जैसे यूज़र ने एंटर किया 10, बाइनरी नंबर 10 एंटर किया, तो वो क्या होगा कि परसेंटेज जो होता है वो रिमाइंडर निकालता है। यहाँ से रिमाइंडर 10 का अगर 10 से भाग होता है, शेषफल क्या आता है, 0 आता है। अगर यहाँ पर टेम्प की वैल्यू 9 होती तो इसमें क्या होगा, रिमाइंडर 9 होगा। जैसे 11 है, 11%10, जे में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्यों आएगा 1, क्योंकि रिमाइंडर 1 बचेगा। अगर 11 को 10 से भाग करते हैं तो उसका शेषफल क्या होता है, 1, यानी 10 के नीचे जो भी होगा वो सारी वैल्यूज़ आएगी। जैसे 1 होगा तो 1 आ जाएगा, यहाँ पर 2 होगा तो 2 आ जाएगा, 3 होगा तो 3 आ जाएगा, 4 होगा तो 4 आ जाएगा, 5 हो, इसी तरह के 9 होगा तो यहाँ पर 9 आएगा। लेकिन अगर 10 होगा
तो 10 का परसेंटेज 10, तो वो क्या आ जाएगा 0। 0 क्यों? क्योंकि उसमें कोई भी शेषफल नहीं होगा। अब हम यहाँ पर एक कंडीशन लगाएंगे इफ़। यहाँ पर हमने ये कंडीशन लिखी है। कंडीशन क्या है? अगर j की वैल्यू 1 के बराबर नहीं है तब ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, और अगर j की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है तब। हम यहाँ पर ये क्यों कर रहे हैं? यहाँ पर हम इसलिए कर रहे हैं कि हम यहाँ पर चेक कर रहे हैं कि ये बाइनरी नंबर है कि नहीं। क्योंकि बाइनरी नंबर में क्या होता है, बाइनरी नंबर में सिर्फ 1 और 0 ही होता है। यहाँ पर हम अब कर्ली ब्रेसेस से स्टार्ट करते हैं इसमें लिखना कोड। यहाँ पर हम लिखेंगे printf you entered wrong। यहाँ पर क्या लिख दिया, you entered wrong बाइनरी नंबर। सेमीकोलन लगाते हैं और उसके बाद में यहाँ पर एग्ज़िट कर देते हैं, पूरा प्रोग्राम ही एग्ज़िट कर देते हैं। क्यों एग्ज़िट कर रहे हैं? क्योंकि जब यूज़र ने नंबर ही गलत लिखा है तो हम क्यों आगे प्रोग्राम को प्रोसेस करें। हमने यहाँ पर एग्ज़िट 0 लिख दिया। एग्ज़िट 0 क्या करेगा, अगर यूज़र ने कोई भी वैल्यू अगर रॉन्ग लिखी है, मतलब 0101 नहीं है, मतलब बाइनरी नंबर नहीं है, तो क्या करेगा, यहाँ से पूरा प्रोग्राम बस इतना दिखा करके यू एंटर रॉन्ग बाइनरी नंबर इतना दिखा करके पूरा प्रोग्राम स्टॉप हो जाएगा। ये इतना प्रोग्राम चेक करता है कि यूज़र ने बाइनरी नंबर एंटर किया है कि नहीं एंटर किया है। अगर एंटर किया है तो ये प्रोग्राम कुछ नहीं करेगा, बस उसको चेक करेगा, और अगर सही है तो फिर आगे अपना प्रोसेस कीजिए। वरना ये क्या करेगा, अगर गलत है, मतलब वहाँ पर बाइनरी नंबर आपने गलत किया है, तो यहाँ पर क्या करेगा, सबसे पहले ये दिखाएगा यू एंटर्ड रॉन्ग बाइनरी नंबर, और उसके बाद में प्रोग्राम को एग्जिट कर देगा। अब हम यहाँ से बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करने वाला प्रोग्राम लिखते हैं, फिर डेसिमल नंबर को ऑक्टल नंबर में कन्वर्ट करेंगे। इस तरह से हम बाइनरी को ऑक्टल में कन्वर्ट कर पाएंगे। यहाँ पर हम एक वाइल लूप लगाएंगे। तो यहाँ पर हम लिखते हैं num इज़ ग्रेटर दैन 0। इसमें हम लिखेंगे रिमाइंडर, जो हमने ये वाला वेरिएबल बनाया था रिम वेरिएबल, ये वाला। अभी हम यहाँ पर क्या करेंगे, रिमाइंडर, जैसे हमने यहाँ पर किया था, ये भी एक रिमाइंडर ही तो निकाल रहा था टेम्प में से। टेम्प क्या किया था मैंने, इसमें नंबर की वैल्यू को टेम्प में स्टोर करके और टेम्प में परसेंटेज 10 किया था। तो यहाँ पर भी हम ऐसा ही करेंगे, नम परसेंटेज 10। ये हमने इसलिए किया कि हम नंबर का जो भी 10 से भाग करने पर रिमाइंडर आएगा वो इसमें स्टोर कर लेंगे। 0 इज़ इक्वल्स टू प्लस रिमाइंडर इनटू, यहाँ पर अगर हम कुछ भी 2 की पावर में लिखना चाहते हैं तो हम ऐसे नहीं कर सकते हैं, सी प्रोग्राम से ऐसे नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हमको एक math.h नाम की हेडर फाइल को यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पर हमको लिखना पड़ेगा #include math.h, ये वाली हेडर फाइल हमको यूज़ करना पड़ेगा। और उसके बाद में यहाँ पर हम लिखेंगे पावर फंक्शन। पावर फंक्शन नाम से होता है, 2 की पावर में i++ करेंगे हम। जैसे जैसे वाइल लूप चलेगा उस हिसाब से हम उसकी 2 की पावर को करेंगे। जितने बार वाइल लूप चलेगा उतने बार 2 की पावर को हम बढ़ाएंगे। और यहाँ पर सबसे पहले i की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। यहाँ पर सबसे पहले i की वैल्यू 0 होगी, और उसके बाद में जैसे ही एक बार ये चल के वापस आएगा तब ये i++ के कारण i की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, यानी 2 की पावर 1 हो जाएगी। ये इसमें 2 में क्या करेगा, पावर को इस्तेमाल करेगा, 2 की पावर 1 कर देगा। और उसके बाद में अगर तीसरी बार चला वाइल लूप तो यह क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 की पावर 2 हो जाएगी, क्योंकि 1 हुई, पहले 0 थी, फिर 1 हुई, फिर 2 हो जाएगी। ये पावर फंक्शन इसीलिए यूज़ होता है, ये math.h का फंक्शन है। और इसके बाद में यहाँ पर हम num इज़ इक्वल टू num/10। अब देखिए यहाँ पर ये प्रोग्राम करेगा कैसे, डेसिमल वैल्यूज़ को कैसे यहाँ पर ये परफॉर्म करेगा। सबसे पहले देखिए यहाँ पर अगर यूज़र ने कोई भी बाइनरी वैल्यू को एंटर किया उसको हम num वेरिएबल में स्टोर करा लेंगे। और यहाँ पर सबसे पहले क्या होगा, नंबर की चेकिंग होगी। अगर बाइनरी वैल्यू सही लिखी है अब क्या होगा, ये परफॉर्म नहीं होगा। और यहाँ पर अब ये तीसरे नंबर पे आएगा, तीसरे वाले फंक्शन पे। यहाँ पर क्या करेगा, यहाँ पर जैसे नंबर की वैल्यू 10 है, यूज़र ने 10 एंटर किया, 10 एंटर किया, तो 10 क्या होता है, 0 से बड़ा होता है, 10 हमेशा 0 से बड़ा होता है। तो उसके बाद में ये कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी, यानी 10 10 से बड़ा होता है। ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये वाइल लूप एक बार चलेगा।
अब ये वाइल लूप एक बार चलेगा तो इसमें क्या होगा, 10/10 क्या होता है, रिमाइंडर क्या आता है 0। तो रिमाइंडर में क्या आ जाएगी वैल्यू 0, रिमाइंडर की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, मतलब उसमें से कोई भी शेषफल नहीं होता है। तो यहाँ पर 0 हो जाएगी वैल्यू, यहाँ पर 0 हो जाएगी वैल्यू। और डेसिमल की वैल्यू पहले क्या है, सबसे पहले क्या है, यहाँ पर डेसिमल की वैल्यू है 0, पहले हमने इसको 0 पर असाइन करके रखा है। तो ये भी 0 है, ये भी 0 है। जब रिमाइंडर की वैल्यू 0 होगी तो ये सब भी 0 हो जाएगा, क्योंकि ये इसके गुणे में है। तो ये भी 0, ये भी 0, तो डेसिमल की वैल्यू पहले क्या हो जाएगी 0। अब यहाँ पर क्या होगा, नंबर बटे 10, नंबर की वैल्यू क्या थी, हमने यूज़र से 10 एंटर करवाई थी, तो 10/10 क्या होता है 1, 10/10 नंबर की वैल्यू 1 हो जाएगी। फिर से ये कंडीशन चेक होगी, यहाँ पर जब 1 आएगा तो 0 से 1 बड़ा होगा, ठीक है, 0 से 1 बड़ा होता है, तो एक बार ये फिर से चलेगा। अब यहाँ पर 1%10, 1 को अगर 10 से भाग देंगे तो वो एक ही रिमाइंडर यानी शेषफल 1 जरूर उसमें निकलेगा। उसको हम क्योंकि भाग ही नहीं कर सकते, एक भी बार भाग नहीं कर पाएंगे, लेकिन उसमें शेषफल तो 1 बचेगा ना। और यहाँ पर रिमाइंडर की वैल्यू 1 हो जाएगी, रिमाइंडर की वैल्यू 1 है तो ये इसके साथ गुणा भी हो जाएगा, ठीक है। और इसकी डेसिमल की वैल्यू क्या होगी, इस बार भी 0 है। क्यों 0 है, ये पहले भी 0 था, ये सब 0 था, तो इसमें डेसिमल की वैल्यू 0 हो गई थी, तो इस बार भी 0 है। इसकी वैल्यू 0 है और इसकी वैल्यू 1 है, तो 0 अगर प्लस में करेंगे तो ये तो कोई जुड़ेगा, कुछ भी नहीं जुड़ेगा ना इसमें। तो यहाँ पर अब हम देखेंगे कि यहाँ पर क्या होगा, रिमाइंडर की वैल्यू 1 है, 1 इंटू 2 की पावर में जो भी होगा। इस बार एक बार चल के आया है, ये वाइल लूप एक बार चल के आया है, तो पहले तो 0 थी, आई की वैल्यू स्टार्टिंग में 0 थी, इस बार आई की वैल्यू क्या है 1 है, यानी 2 की पावर 1, और 2 की पावर 1 का मतलब है 2 ही होगा, ठीक है। 2 की पावर 1 का मतलब 2, तो यहाँ पर रिमाइंडर 1 का गुणा 2 से होगा, 1 इंटू 2 क्या हो जाएगा 2, तो यहाँ पर क्या होगा, डेसिमल में वैल्यू क्या आ जाएगी 2, तो यहाँ पर डेसिमल नंबर क्या आ जाएगा 2। यहाँ पर यूज़र को क्या दिखेगा, डेसिमल नंबर 2। मतलब हमने क्या किया है, अभी तक हमने बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर दिया है। अगर हम इस डेसिमल को प्रिंट करेंगे यहाँ पर हम यूज़र को अगर दिखाएंगे printf करके, printf डेसिमल वैल्यू इज़ %d, यहाँ कॉमा लगा करके DECI को प्रिंट कराएंगे। अब हम इसको एक बार रन करके देखते हैं कि ये बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करता है कि नहीं। यहाँ पर कुछ एरर आ रही है, ये बता रहा है कि ये stdlib.h में होता है। जो ये एग्जिट 0 है, जो ये एग्जिट 0 हमने यहाँ पर लिखा है, ये क्या होता है, यहाँ पर stdlib.h में होता है। तो यहाँ पर हमको सबसे पहले हेडर फाइल लगानी पड़ेगी stdlib.h। तो हम यहाँ पर stdlib.h इंक्लूड करते हैं, include stdlib.h, इसको इंक्लूड करते हैं। अब इसको रन करते हैं। यहाँ पर सेमी कॉलन नहीं लगाया, कहाँ पर, यहाँ पर सेमी कॉलन नहीं लगाया, यहाँ पर प्रिंट लिखा है, printf कर दिया, यहाँ पर printf होना चाहिए। अब ये देखिए सही रन हो गया। यहाँ पर इंटर द बाइनरी नंबर, जैसे हम कोई भी बाइनरी नंबर लिखते हैं 10 10 का क्या होता है 2 होता है। अभी देखो इसको एंटर करते हैं, यू इंटर्ड रॉन्ग बाइनरी नंबर, 10 का रॉन्ग हो जाएगा। देखते हैं क्या किया है यहाँ पर हमको एंड कंडीशन लिखनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर ये और ये दोनों होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जी की वैल्यू 1 भी नहीं होनी चाहिए और जे की वैल्यू 0 भी नहीं होनी चाहिए। सॉरी, यहाँ पर एक और प्रॉब्लम है, वाइल लूप को हमको temp = temp/10 करना पड़ेगा। जब तक ये नहीं करेंगे तब तक ये क्या होगा, वाइल लूप हर बार चलता रहेगा, वाइल लूप बार बार चलेगा। यहाँ पर temp को बार बार 10 से भाग देना पड़ेगा। जब भी वाइल लूप चलेगा तब उसको हम temp को 10 से भाग देंगे। अब ये सही हो गया। अब हम इसको रन करते हैं। अब हम यहाँ पर बाइनरी नंबर लिखेंगे, जैसे कोई भी लिखा 10 लिखा, तो 10 का क्या होता है, डेसिमल वैल्यू 2 होता है। अब हमारा फंक्शन सही से वर्क कर रहा है। यहाँ पर डेसिमल वैल्यू आ रही है, बाइनरी नंबर जो भी लिख रहे हैं उसकी डेसिमल वैल्यूज़ आ रही हैं। हम अगर कुछ भी और लिखें, जैसे हम लिखते हैं इस बार 100
तो इसका 0 1, चलो इसको लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पर डेसिमल वैल्यू इसकी 9 आ रही है, मतलब अभी ये वर्क सही से कर रहा है। अगर हम कोई भी बाइनरी नंबर ना लिखें, कोई भी अलग नंबर लिखें, यहाँ पर लिखा है इंटर द बाइनरी नंबर, तब क्या होगा, ये वाला फंक्शन अभी रन होगा, जो ये एरर डिटेक्शन वाला फंक्शन है कि बाइनरी नंबर आपने नहीं लिखा है, कृपया बाइनरी नंबर लिखें। तो अभी जैसे मैं कोई भी अलग नंबर लिख देता हूँ, ये बाइनरी नंबर नहीं है, ये यहाँ पर जो हमने लिखा है अभी ये बाइनरी नंबर नहीं है। इसको हम देखते हैं करके। तो यहाँ पर लिखा है यू एंटर्ड रॉन्ग बाइनरी नंबर, हमने रॉन्ग बाइनरी नंबर लिखा है। तो अगर हम बाइनरी नंबर लिखेंगे तभी ये डेसिमल में कन्वर्ट करेगा, वरना ये क्या होगा, इतना दिखाकर प्रिंटफ यू एंटर्ड रॉन्ग बाइनरी नंबर और एग्जिट कर देगा प्रोग्राम को। यानी ये सब कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होगा, जो यहाँ से यहाँ तक है सब ये कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होगा।